बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर से हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने यहां से जीत दर्ज की है। बंगाल चुनाव से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भवानीपुर से ममता बनर्जी अच्छे खासे अंतर से हार चुकी हैं और शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। नंदीग्राम में 2021 में हराया था और उसके बाद ही शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया था कि जहां से ये लड़ेंगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। शुभेंदु अधिकारी ने अब नंदीग्राम में जीत दर्ज करने के साथ ही साथ भवानीपुर में भी भगवा लहरा दिया है। ममता बनर्जी चुनाव गंवा चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज जी, लगातार हमने बंगाल चुनाव की कवरेज की, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही कि ममता बनर्जी लगातार 2 चुनाव में अपनी सीट गंवाती हुई नजर आई और भवानीपुर से अब हार चुकी है नंदीग्राम के बाद। यस, बहुत बड़ी खबर है। भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है और करीब 7,000 से ज्यादा वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया है। मैंने पहले भी कहा था कि भवानीपुर में ममता बनर्जी संकट में है। वो बूथ बूथ घूम रही हैं और एक और नेता बूथ बूथ घूम रहे थे अमेठी में। उस वक्त वो स्मृति ईरानी से हारे थे और एक दूसरी नेता जिसे मैंने बूथ में घूमते देखा। भवानीपुर से ममता बनर्जी हार गई है चुनाव और शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया उन्हें। ये सबसे बड़ी खबर है। अगर बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई किसी को उम्मीद नहीं थी। भवानीपुर को ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता था और जिस काली घाट में रहती है वो भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी में आता है। वहीं पे घर है ममता बनर्जी का और वहां से ममता बनर्जी की बड़ी हार हुई है जी, और हार भी बहुत बड़ी। मैंने सुबह भी एक वीडियो में कहा था कि 7,500 वोट से हारेगी ममता और मेरा कहा हुआ 100% सही हुआ है। ममता बनर्जी हार गई है। भवानीपुर से हार गए हैं ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी की जीत हो गई है। बिल्कुल पंकज जी, और पिछली बार नंदीग्राम में जब शुभेंदु अधिकारी ने इसी तरीके से चुनाव लड़ा था वहां पर भी ममता बनर्जी को उन्होंने हार दी थी और अब तो बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत 200 के ऊपर आंकड़ा पहुंच रहा है। टीएमसी 80 के आसपास सिमटते हुए दिख रही है और ऊपर से ममता बनर्जी अब सदन में नहीं होंगी। ममता बनर्जी को हरा के शुभेंदु अधिकारी जी रियल बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर की बात करें, असली बंगाल टाइगर अगर कोई है तो शुभेंदु अधिकारी हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया, फिर उनके घर पे आए, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया और साफ पहले ही कहा था कि जहां जहां जाएगी वहां वहां हराएंगे और उन्होंने यह कर दिखाया है। आज के इस पूरे जीत का हीरो, मैन ऑफ द मैच अगर किसी व्यक्ति को कहेंगे तो शुभेंदु अधिकारी। याद कीजिए वो नजारा जब वो गुस्से में टीएमसी के लोग कह रहे थे ओप करके और उसी वक्त पे पता चल गया था कि दहाड़ रहा है। रॉयल बंगाल टाइगर दहाड़ रहा है और उसकी दहाड़ के सामने ममता बनर्जी चारों खाने चित हो गई हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी का हारना सबसे बड़ा पॉलिटिकल हैपनिंग है इस दशक का। बिल्कुल पंकज जी, जब 17 राउंड की काउंटिंग हुई थी तब 6,226 वोटों से ममता बनर्जी पीछे थी। 18वें राउंड की काउंटिंग होते होते अब 10,994 का अंतर आ चुका है। 2 राउंड की काउंटिंग है और ये कवर होने वाला नहीं है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन जो है ना वो अपना डाटा लेट अपडेट करता है। रिजल्ट आ गया है और वहां पे जश्न शुरू हो गया है। कैसे एक राउंड वो हारते गई है मैं वो बता रहा हूं। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब यहां से ये साख का सवाल था। अभिषेक बनर्जी डायरेक्ट देख रहे थे, अभिषेक बनर्जी की भी एक बड़ी हार। बिल्कुल, खुद बैठे हुए थे वहां भाई भवानीपुर में, सारे लोगों को हटा दिया था, कहा था कि मैं भवानीपुर चुनाव का सारा मैनेजमेंट करूंगा। अभिषेक बनर्जी के हाथों में पूरा कंट्रोल था और ममता बनर्जी को बुलाया और आखिरी राउंड में खूब प्रचार किया ममता बनर्जी ने। लेकिन मैंने एक दिन आपको वीडियो याद होगा, उसी भवानीपुर में एक ही साथ ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों की रैली हो रही थी। ममता बनर्जी वो रैली छोड़कर चली गई थी क्योंकि भीड़ नहीं थी और उन्होंने बहाना बनाया कि माइक बजा रहा है माइक, और आज माइक बजा है। उसी वक्त जब शुभेंदु अधिकारी की जनसभा थोड़ी दूर पे हो रही थी तो शुभेंदु अधिकारी की जनसभा में भीड़ खचाखच भरी हुई, ममता बनर्जी की सभा खाली। उसी वक्त पता चल गया था कि ममता बनर्जी के लिए इस बार भवानीपुर जीतना बहुत मुश्किल होगा और एक बड़े मार्जिन से हराया है। और छोटा मोटा मार्जिन नहीं है, बड़े मार्जिन से 10,000 से ज्यादा वोटों से अगर हराया है तो यह इतिहास है, इतिहास। बिल्कुल पंकज जी, और जिस तरीके से ममता बनर्जी की इस हार के बाद अब तमाम सवाल होंगे,
तमाम सवाल यूं इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी बहुत ज्यादा इस वक्त जब काउंटिंग पे पहुंची, काउंटिंग रुकी, बवाल हुआ, ममता बनर्जी ने कहा ये घोर अन्याय है, ये लूट है, ये लोकतंत्र की हत्या है। सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी काउंटिंग, जो रिकाउंटिंग हुई फिर से, जब उन्होंने रुकवाया था और फिर से शुरू हुई, रिकाउंटिंग नहीं हुई, जहां तक हुआ था 14वें राउंड तक, उसके बाद फिर से शुरू की तो लगातार बैठी हुई थी। अब तो वो ये भी नहीं कह सकती कि गड़बड़ी हुई, क्योंकि आप सामने बैठी हुई थी। और उसके बाद जैसे जैसे फासला बढ़ता गया, 15वां राउंड के, जब 14वें राउंड की गिनती समाप्त हुई थी तो 3800 वोट से ममता बनर्जी आगे थी। जब 15वें राउंड की गिनती समाप्त हुई तो 500 वोट से शुभेंदु अधिकारी आगे थे। और जब 18वें राउंड की गिनती हुई तो 6,500 वोट से, 6600 वोट से शुभेंदु अधिकारी आगे थे। 18वें राउंड की गिनती हुई तो 10,000 वोट से आगे हो गए। मार्जिन लगातार बढ़ता गया और ममता बनर्जी हार गई। बैठी हुई, अपने आंख के सामने दिल बैठा जा रहा था, उनको आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था कि ये क्या हो गया, हाय अल्लाह, हाय मौला। बिल्कुल। और हार गई ममता जिस बनर्जी। तरीके से पूरे चुनाव के दौरान ममता बनर्जी लगातार अमित शाह को धमकी देती हुई नजर आई, प्रधानमंत्री के लेकर तमाम टिप्पणियां की और तमाम बयान अभिषेक बनर्जी की तरफ से आए। पूछा जा रहा था आएगा कौन सा बाप 4 मई के बाद बचाने तुम लोग को, वो सब धमकियां कुछ काम नहीं आई। आखिरी कमेंट। धमकी देने लायक नहीं छोड़ा बंगाल की जनता ने। अब कहां खड़ा होकर धमकी देंगे? अपने घर से? विधानसभा में आप हैं नहीं। एक उपाय है कि बाकी बचे हुए विधायकों के बदौलत राज्यसभा चले जाए, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं बचा। उपचुनाव होगा, वहां ममता बनर्जी लड़ेंगी क्योंकि छोड़ेंगे सीट। और अगर गलती से शुभेंदु अधिकारी फिर वहां पहुंच गए तो यही तो दिक्कत है। भाग शुभेंदु आया, भाग शुभेंदु, शेर आया, बंगाल टाइगर आया, शुभेंदु अधिकारी आया, भाग ममता भाग। कहां तक भागेगी? नंदीग्राम से भागी, भवानीपुर में हराया, भवानीपुर से कहां भाग के जाएगी? भागो, चुनो। बिल्कुल। कौन सी सीट है वो? 10,000 से ऊपर का मार्जिन पहुंच चुका है, आंकड़ा पार करते हुए 11,000 से ऊपर इस वक्त। और शुभेंदु अधिकारी की है बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में, और इस जीत के साथ ही बीजेपी ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। बड़े अंतर से, बड़े अंतर से ये बड़ी जीत थी, सबसे बड़ी जीत थी। अभी तक ये जीत जो 200 के आंकड़े को पार कर रही थी वो जीत थी, लेकिन अब मिशन पूरा हुआ। ममता बनर्जी को भी शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के बाद भवानीपुर से मात दे दी है, और अब देखना होगा कि बंगाल की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल एनएफ न्यूज पर आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी, जिस तरीके से एग्जिट पोल मिले, पल पल की अपडेट, हर दोनों चरण के चुनाव के हंगामे की, बवाल की, सब कुछ मिलती रहे। उसके बाद अब नतीजों के भी हर एक परिणाम आपको यहां पर सबसे तेजी से मिले। आप लोगों ने एनएफ न्यूज पर खूब प्यार बरसाया, तो अब 21 मई को मतदान जब होगा फाल्टा में, तो उसकी भी अपडेट, 24 को उसकी मतगणना, उसके बाद जब शपथ ग्रहण जब भी होगा, जब भी आगे विस्तार की चीजें आएंगे बंगाल से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे। 10,000 से ज्यादा वोटों से। फिलहाल खबर यही कि भवानीपुर से ममता बनर्जी की करारी हार हुई है। बने रहिए हमारे साथ लगातार। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।